हाय फ्रेंड्स, समीर लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और ये दोस्तों चैप्टर सब्जेक्ट हम लोग का है दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी का दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का चैप्टर जो आज होने वाला फ्रेंड्स ये है आपका, अभी तक टोटल हम लोग जो किए हुए हैं फ्रेंड्स, ये राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद चैप्टर नंबर 28 है दोस्तों, राज्य विधान मंडल एवं मंत्री परिषद। देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें जो दोस्तों हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, ये है कि राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये सेशन रहने वाला है दोस्तों। जो आप पॉलिटी बैकग्राउंड के होंगे दोस्तों, जो 9-10 में पॉलिटी होगा, वैसे दोस्तों देखिए जनरल पेपर जीएस में दोस्तों इसमें तो आपका पूछा ही जाएगा दोस्तों। फिर भी देखिए दोस्तों, ये हमारा जो चैप्टर है, पहले सबसे पहले दोस्तों इसका हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बेस्ट में जस्ट जितने सारे 1990 से लेकर अभी तक में क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहले सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका थ्योरी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नोट्स में देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले विधानमंडल। देखिए फ्रेंड्स, राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद में सबसे पहले विधानमंडल में दोस्तों विधानसभा को हम लोग देखते हैं। विधानसभा में दोस्तो68 देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है दोस्तों। और अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 168 के अनुसार दोस्तों। और प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी दोस्तों। किसी भी स्टेट में सबसे अधिकतम दोस्तों 500 ही विधानसभा सदस्य हो सकता है और कम से कम 60 ही होगा दोस्तों। अपवाद स्वरूप देखिए दोस्तों, संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में राज्यों में सिक्किम में 32 है और मिजोरम एवं गोवा दोनों में दोस्तों 40 है। और 40 और मिजोरम, देखिए मिजोरम और गोवा में 40 है और सिक्किम में 32 है। और विधानसभा है 60 से कम सदस्यों वाली है दोस्तों। इनके अतिरिक्त पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। टोटल 33 है पुदुचेरी में, जिसमें कि दोस्तों 30 सदन तो निर्वाचित होते हैं, 30 सदस्य, और 3 सदस्य दोस्तों ये सरकार केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की 403 है दोस्तों। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। और अनुच्छेद 170 के 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाथ एक ही हो। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार जो है दोस्तों, वो कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही है दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तभी अपनी निर्णायक मत का प्रयोग करता है दोस्तों। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है दोस्तों। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है दोस्तों। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है दोस्तों, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक ही रहेगी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन की तरह दोस्तों, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14 के 3 के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में टोटल 107 निर्धारित है और जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र पीओके में होने के कारण रिक्त रखी जाएंगी। इस प्रकार वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 है दोस्तों, प्रावधानित है, जिसे
परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90, कुल सीटें 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रावधान भी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया है। दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। और अनुच्छेद देखिए, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं कि जहाँ की दोस्तों विधानसभाएं हैं। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की हो दोस्तों। और अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए 169 के अनुसार दोस्तों 168 में विधानसभा था दोस्तों, 168 में विधान परिषद है 169 में दोस्तों। 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करें। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया फ्रेंड्स, और फिर कर्नाटक हो गया दोस्तों, और कर्नाटक के बाद दोस्तों यहाँ पे तेलंगाना हो गया और उत्तर प्रदेश। इसमें दोस्तों विधान परिषद का अस्तित्व है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। एक लाइन से हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार आप लोग याद रखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया। फिर दोस्तों फिर महाराष्ट्र फिर ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, टोटल 6 है दोस्तों। बिहार, उत्तर प्रदेश 1, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 6 राज्य में अस्तित्व है दोस्तों। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है तथा प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 171 के 1 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी दोस्तों। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी दोस्तों। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य हैं दोस्तों सीट। अनुच्छेद 171 के 4 के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 171 के खंड 2 में प्रावधानित है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी। तदनुसार अनुच्छेद 171 के 3 में विधान परिषद के यथासंभव निकटतम 5/6 सदस्यों का 5% निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171 के 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उसके पद से हटा सकती है। पद से दोस्तों ये हटा सकती है। अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं निहित हैं, जबकि अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु तो निरर्हताओं का उल्लेख है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष तथा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। और अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निरर्हता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य सदन
कि बैठक से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राज्य मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 के 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है दोस्तों, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल। देखिए फ्रेंड्स, फिर से देखिए, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 163 में सिर्फ ये बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, और अनुच्छेद 164 के 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न पद धारण करते हैं। और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 164 के 1 के क के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं, परंतु 12 से कम भी नहीं होगी, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 164 के 2 के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है दोस्तों। मंत्रिपरिषद दोस्तों ये राज्य के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 164 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है दोस्तों। राज्य की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी नंबर। देखिए फ्रेंड्स, 3 और 4 ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, 3 और 4 इसका सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, विधानसभा एवं राज्यपाल तो होगा ही दोस्तों, राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है दोस्तों, बिल्कुल से 3 और 4। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है वहां पे। इस प्रकार जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनके संदर्भ में 3 सही है, जबकि जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके संदर्भ में 4 सही है, अतः 20 उत्तर सी होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है दोस्तों? ये विधान पालिका परिषद है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 168 के 2 के अनुसार जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होता है। इनमें विधान या विधान पालिका परिषद उच्च सदन तथा विधानसभा निचला सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 171 में रखा गया है। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, राज्य विधान परिषद का प्रावधान विधान परिषदों की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है, और अनुच्छेद 171 के 1 के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी दोस्तों। वर्तमान में केवल 6 राज्यों कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ही विधान परिषद है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि तथा अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है दोस्तों? कौन सी सही विधि है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, संविधान के अनुच्छेद 169 के 1 के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा उस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दें। तत्संबंधी विधि को संसद साधारण विधेयक की भांति समान बहुमत से पारित कर सकती है तथा अनुच्छेद 169 के 3 के तहत ऐसी विधि अनुच्छेद 367 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं
समझी जाएगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो ये विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है दोस्तों? तो ये दोस्तों राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्याख्या की गई है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169 के अंतर्गत की गई दोस्तों। नेक्स्ट, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 169 में दोस्तों अपनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो सही में देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राज्य विधान परिषद के उत्साधन समापन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में तत्संबंधी विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी न तो एक सही होगा न ही दो सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। देखिए बोल रहा है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य के विधान सभा के आधे से अधिक बड़ी हो, गलत है दोस्तों, 1/3 होगी। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, ये भी गलत है दोस्तों। देखिए सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 171 के 1 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है, अतः प्रश्नगत दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग मनोनीत किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्य का 1/10 भाग मनोनीत किया जाता है। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, कि संविधान के अनुच्छेद 173 के 3 के तहत जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171 के 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूचित 3 के प्रावधानों के अनुरूप हो है। इसी के तहत अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 160 सदस्यों में से 12 सदस्य 1/9 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते थे, और विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 में यथा संशोधित के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की अनुसूचित 3 में हुए संशोधन के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्यों 1/10 को ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100 के गठन का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है। देखिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा 38 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, या मतलब कि निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। स्थानीय निकाय निर्वाचन द्वारा 36 सदस्य, और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा 8, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा 8, और मनोनीत 10 किया जाता है, टोटल 100। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है कितनी है दोस्तों? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका देखिए, संविधान के अनुच्छेद 171 के 3 में विधान परिषद के निकटतम 5/6 1/3 1/12 1/12 1/3 5/6 सदस्य का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171 के 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूचित 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके तहत आंध्र प्रदेश की विधान परिषद के कुल 50 सदस्यों में से 6 सदस्य
लगभग 1/8 भाग बिहार की विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से 12 सदस्य लगभग 1/6 भाग, महाराष्ट्र की विधान परिषद के कुल 78 सदस्यों में से 12 सदस्य 1/6.5 भाग, कर्नाटक की विधान परिषद के कुल 75 में से दोस्तों 11 सदस्य लगभग 1/7 भाग, तेलंगाना की विधान परिषद के कुल 40 सदस्यों में से 7 सदस्य लगभग 1/6 भाग तथा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्य मतलब 1/10 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिया गया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे है बिहार में विधान परिषद की सीट की संख्या दोस्तों 75 है, जिसमें दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा 1/6 भाग। और महाराष्ट्र में दोस्तों सीट जो है दोस्तों इसमें 78 है, बिहार से 3 अधिक है, इसमें भी दोस्तों 12 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं इसमें भी, और बिहार और महाराष्ट्र में 12-12। और कर्नाटक की विधानसभा का कुल सीट दोस्तों इसमें भी दोस्तों 75 है। देखिए याद रखिएगा, बिहार में और कर्नाटक में 75 है और महाराष्ट्र में 78 है, फिर भी दोनों में 12 ही सदस्य निर्वाचित किया जाता है, जबकि कर्नाटक में दोस्तों 11 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। और तेलंगाना की विधानसभा में 40 सदस्य ही दोस्तों विधान परिषद का सीट है और इसमें से 7 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं तथा उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य हैं, जिसमें कि दोस्तों 10 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स इसमें सही क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए फ्रेंड्स ये करेक्ट होगा दोस्तों, सी दोस्तों ये कोड सही होगा दोस्तों। 2, 3, 6, 8, 2, 3 और 6, 8 सिर्फ दोस्तों सही है। देखिए 6 हो गया, 8 हो गया, 2, 3। देखिए ये एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है दोस्तों। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, मतलब कि सेवानिवृत्त हो जाती है, ये भी सही है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी सही है। और उसके बाद देखिए इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये याद रखिएगा। और यहाँ क्या है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, ये गलत है दोस्तों, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। और देखिए 4 में था 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाएं द्वारा मनोनीत, हर एक जगह अलग अलग मतलब प्रक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा, ये भी दोस्तों गलत है। उपराज्यपाल, ये तो गलत ही है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए आप लोग। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद विधि द्वारा संबंधित राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 171 के 3 के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना इस प्रकार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे निर्धारित की गई है। यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे और यथाशक्य निकटतम 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। और तीसरा दोस्तों, यथाशक्ति निकटतम 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे और जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए दोस्तों। और यथाशक देखिए क्या है, यथाशक दोस्तों निकटतम 1/12 सदस्य जो है दोस्तों न्यूनतम 3 वर्ष जो अध्यापन कर रहे लोग हैं दोस्तों वो चुनेंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर से नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा। और यथाशक निकटतम 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे और शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े हों। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171 के 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुच्छेद 3 में प्रावधानों के अनुरूप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। तो ये कौन है दोस्तों, ये विधान परिषद है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार
संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं की जा सकती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका समापन या उत्साधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा विधानसभा दोनों अस्थायी सदन है, ये भंग किए जा सकते हैं। वहीं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भी विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त किए जाने का प्रावधान नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है दोस्तों। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसके लिए कोई तारीख नियत न किए जाने के कारण इसे अतिरिक्त अस्तित्व में नहीं लाया जा सका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है दोस्तों? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु। देखिए उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, संविधान के अनुच्छेद 167 के 1 के तहत वर्तमान में देश के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका विधानसभा और विधान परिषद अस्तित्व में है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 के तहत संसद द्वारा तमिलनाडु में भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, परंतु इसके प्रभावी होने की तिथि को अधिसूचित नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है दोस्तों? तो ये राजस्थान में नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो ये दोस्तों केवल 4 दोस्तों, सिर्फ बिहार में दोस्तों, ये सब में दोस्तों नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ दोस्तों हम लोग आज के सेशन को दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।